जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। शाम के समय जब हम पहुंचे तो बड़ा ही अद्भुत नजारा था। सूर्यास्त हो रहा था और इधर पहाड़ियों पर बादल नजर आ रहे थे। ये हमारा ग्रुप था। वहीं से लोगों ने दिखाना शुरू किया, वो दूर पहाड़ी पे जो है ना, वो माता का मंदिर है। हम लोग बाहर की ओर चले तो सबसे पहले गवर्नमेंट की ओर से हमारा कोरोना एंटीजन टेस्ट हुआ और उसके रिजल्ट कुछ ही देर में मिल गए। हुआ यूं कि मेरा रिजल्ट कोई और मेरे नाम वाला ले गया, लेकिन प्रयास किया तो फाइनली हमें मिल गया। और फिर हम पहुंचे प्लेटफॉर्म पे, जहां IRCTC ने बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। हम उनके ऑफिस पहुंचे फर्स्ट फ्लोर, तो उन्होंने अपना टैरिफ कार्ड दिखाया। 1331 से लेकर के 2662 में बढ़िया कमरा। तो भाई चलिए हम देखते हैं। नवरात्रि के चलते बाकी कमरे बुक थे, केवल 2400 रुपए वाला कमरा उपलब्ध था। उन्होंने कमरा दिखाया तो हमारे जो सहयात्री थे उनको ठीक लगा। एक सोफा सेट लगा है, AC लगा है, डबल बेड है, सारी व्यवस्था है। हमने टॉयलेट बाथरूम का भी निरीक्षण किया, वो भी साफ सुथरा था। अंततः हमारे मित्र को ये कमरा पसंद आ गया, लेकिन मेरा कहना था कि एक बार बाहर चल के मार्केट में भी कमरे देख लें, शायद कम में उपलब्ध हो जाएं। ऐसा सोचकर हम बाहर आए। बाहर IRCTC का एक बहुत ही अच्छा मार्केट बना रखा है उन्होंने, जिसमें कटरा या जम्मू में मिलने वाली लगभग हर वस्तु अवेलेबल है, उपलब्ध है। हमने कहा कि चलिए भाई थोड़ा इसको भी अंदर से देख लिया जाए। तो भाई अंदर हम गए तो हमने देखा कि छोटे छोटे सेक्शन बने थे, जैसे ड्राई फ्रूट्स के, फिर उसके बाद बाकी चीजों के, और सुंदर लाइटिंग, प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया था। तो ये वहां था। तो हमने कहा ठीक है भाई, ये सारी चीजें तो हो गई, चलो अब आगे की चीजें देखी जाएं। आगे हम जैसे ही बढ़े वैसे ही दिखा IRCTC का कैंटीन, जिसके अंदर सारे वो भोजन और वो सारी चीजें जो है, जो हमको अपने घरों में पसंद है या अपने शहरों के रेस्टोरेंट में जो पकवान मिलते हैं, वो पकवान वहां उपलब्ध थे। यात्रा का नीरस भोजन करने के बाद हम चाहते हैं कि एक कंप्लीट थाली खाई जाए, तो वो भी यहां पर उपलब्ध थी। तो आप भी IRCTC के रूम में या फिर वेटिंग रूम में रुकने के दौरान इस भोजन का आनंद ले सकते हैं। अब हमें मार्केट में रूम देखने जाना था बाहर। स्टेशन के बाहर निकले तो हमने वहां देखा एक बहुत ही अच्छा स्टेडियम, पार्क नुमा। पूछने पे पता चला कि हर साल नवरात्रि में यहाँ रंगारंग कार्यक्रम आयोजित होते हैं, पर कोरोना काल चल रहा है इसलिए इस बार ऐसा नहीं था। हमने देखा कि जो स्टेशन का जो रास्ता है, ट्रैक है, वहां पे भी बहुत से यात्री अपना बसेरा डाले हुए थे। जिसकी क्षमता जैसी है उसके उस हिसाब से माता व्यवस्था करती हैं। हम मार्केट में गए, हमें 1000 रुपए में एक AC होटल मिल गया और हमने वहां कमरा ले लिया। हमारे साथी जो वेटिंग रूम में ठहरे थे, हम उनसे मिलने के लिए वापस आए। दर्शन करके यात्री जा रहे थे, दर्शन करने वाले आ रहे थे, लेकिन चूंकि हमें रात हो गई थी इसलिए स्टेशन अब सन्नाटे से भरा हुआ था। स्टेशन के आसपास थोड़ी सी चहल पहल जरूर थी, लेकिन स्टेशन का वो रोड जो कुछ देर पहले यात्रियों से भरा हुआ था, वो अब एकदम सुनसान हो गया था। हमें भी सोना था, क्योंकि सुबह हमें सबसे पहले जाना था अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराने। और हम फिर पहुंचे सुबह सुबह रजिस्ट्रेशन ऑफिस। लाइन में लगने के बाद सबकी फोटो ID बनी और हमको मिला ये पास। इसके बाद हम बाहर निकले। ये कटरा का बस स्टैंड है, जहां से लगभग हर जगह आने जाने के साधन मिलते हैं, बसें मिलती हैं, छोटी गाड़ियां मिलती हैं। इसी के आसपास हमने रजिस्ट्रेशन कराया था। हमारे होटल वाले ने गाड़ी की सुविधा दी, वो यहां पर ले आया, उसने हम लोग का रजिस्ट्रेशन करवाया और फिर हमको ले जा करके बाणगंगा, जहां से यात्रा शुरू होती है, वहां पर छोड़ दिया। वहीं पर इस पास की जरूरत पड़ने वाली थी। तो अब हम उस रास्ते पे आ गए जो हमें सीधा बाणगंगा लेके जाने वाला था। ये पहाड़ बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा था, इसको देखकर उत्साह बढ़ रहा था। और रास्ते में बहुत सारी दुकानें, जिसमें तरह तरह की चीजें, बहुत सारी यात्रा के सामान, ये छोटे छोटे डंडे जो यात्रियों को आवश्यकता लगती है चढ़ने उतरने में, ड्राई फ्रूट्स, माता का प्रसाद, चुनरी आदि, ये मतलब बहुत सारी दुकानें थीं। तो हम आगे बढ़े। हमें अपने मित्रों को भी ढूंढना था और हमने ये पहले से डिसाइड किया हुआ था कि हम बाणगंगा पे मिलेंगे। उसी दौरान हमने लौटने वालों से पूछा, कैसी रही यात्रा? बढ़िया थी।
लोगों को देखकर हमारा उत्साह बढ़ता है। मास्क कहाँ है? हेलो, मास्क कहाँ है आपका? मास्क कहाँ है आपका? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ की तैयारी है? माता के दरबार में? चलो भाई, हम भी आपके साथ साथ हैं। मैं सम्मान करता हूं उन सभी माता पिताओं का जो अपने नन्हे बालकों को गोद में लेकर इस यात्रा में गए हुए थे। तो हम पहुंच गए थे उस गेट पे जहां से हम लोगों की एंट्री हो रही थी। वेलकम नवरात्रि फेस्टिवल। यहां पर हमारे पास की एंट्री होती है। उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं बाणगंगा। बाणगंगा पे हमें हमारे और साथी मिलने वाले थे। वो सभी लोग वहां स्नान करने वाले थे। चूंकि हमने होटल ले रखा था इसलिए हम होटल में स्नान करके आए थे। ये पहाड़ी बार बार अट्रैक्ट कर रही थी। दूर से ही दिख रहा था और लोग बात कर रहे थे कि वो रहा अर्धकुमारी। हम धीरे धीरे लाइन में क्रमबद्ध तरीके से पहुंचे अपने एंट्री पॉइंट पर। इस एंट्री पॉइंट पे चेकिंग होती है। अनावश्यक चीजें, पान मसाला, गुटखा, ये सारी चीजें निकाल के वो लोग जब्त कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। लैपटॉप, वीडियो कैमरा, हैंडी कैमरा, दूरबीन आदि ये सब भी ले जाने की परमिशन नहीं है। अब हम आगे बढ़े तो हमने देखा पालकी। ये पालकी जो है 4,500 रुपए में लेके जाती और ले आती है। जबकि ये घोड़े और खच्चर, इनका हमने मूल्य पूछा तो इन्होंने बताया कि एक तरफ की यात्रा 1250 रुपए में होती है, अर्थात दोनों तरफ की यात्रा 2500 में। हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो एक तरफ का 2000, दोनों तरफ का 4000 या 4200 रुपए। लेकिन इसके लिए आपको पहले से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ये घोड़े खच्चर तो आप ऑन स्पॉट करा सकते हैं। ये रही वो डंडी जो यात्रा में आपको बहुत काम लगने वाली है। 10 रुपए मूल्य पे ये आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो हम आगे बढ़ रहे थे तो हमने देखा कि बहुत सी दुकानें जहां आप बहुत अच्छे तरीके के फोटो खिंचवा सकते हैं। समय मिले तो आप यहां फोटो खिंचवाइए कश्मीरी वेशभूषा में। हाँ, ये देखिए वो बाणगंगा। बाणगंगा एक छोटी सी नदी है जो पहाड़ से निकलती है। और ये बच्चों का वो गाड़ी जो है जिसका मूल्य 500 से 600 रुपए है, ये आपको उपलब्ध हो जाएगी। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको इसमें आप बैठा के ले जा सकते हैं। रात को आराम करने के बाद हमने यात्रा सुबह 7 बजे के आसपास शुरू की थी। और ये सुबह का समय बहुत आकर्षक था। ये दृश्य जो हैं आपको पूरे रास्ते दिखाई देते हैं तो आपका उत्साहवर्धन करते हैं। हालांकि हमने देखा कि बहुत से यात्री रात में चढ़ाई करते हैं क्योंकि उस समय मौसम ठंडा रहता है। पर मेरा मानना है कि दिन में चढ़ाई करना वो ज्यादा अच्छा होता है। अपनी सुविधा अनुसार आप चढ़ाई कर सकते हैं। हम नीचे आए तो हमने देखा कि चाय और मठली मिल रही थी। हमने इनसे बात की कि किसकी ओर से है ये। सर जय माता दी। ये किसकी ओर से व्यवस्था है सर? ये सर गुलशन कुमार का है। गुलशन कुमार ट्रस्ट की ओर से व्यवस्था। दोस्तों, ये चाय और मट्ठी जो आप देख रहे हैं ये गुलशन कुमार जी के। ये देखिए मेरे हाथ में भी मट्ठी आ गई। थैंक यू सर। चाय मट्ठी के बाद हमें अपने मित्रों को भी खोजना था। जय माता दी। जय माता दी। मित्रों, हमारे ट्रुप है, हम उनसे बिछड़ गए हैं और इसको लेकर के हमारे अजय भाई थोड़ा चिंता में है कि वो लोग कहाँ चले गए हैं। वरना ये कृपा है, आपस में मिल जाएंगे। क्या बात है, इनका एक्सपीरियंस है, ये आ चुके हैं और मैं पहली बार हूँ। बने रहिए हमारे साथ मेरी यात्रा में। तो इन मनोरम दृश्यों को देखते हुए हम अपने मित्रों को खोजते हुए आगे बढ़े। पहाड़ का पानी बहुत शीतल और अमृत समान होता है। हम जब बाणगंगा पुल पे पहुंचे तो हमने देखा एकदम स्वच्छ जल जिसमें लोग स्नान कर रहे थे। हम लोग होटल से स्नान करके आए थे। ये पुराने जमाने की रीति थी कि जब इतनी व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी तो लोग आकर ऐसे ही प्लेटफॉर्म वगैरह पे विश्राम करते थे और यात्रा से पहले इस गंगा, बाणगंगा में स्नान करते थे। इसे बाल गंगा के रूप में भी जाना जाता है। चढ़ाई की शुरुआत यहीं से होती है, इस पुल को पार करने के बाद। तो चढ़ाई से पहले हमें कुछ ऊर्जा की आवश्यकता थी, इसलिए हमने अजय जी से कहा कि भाई पहले नाश्ता कर लें। तो तुलसी भोजनालय या रेस्टोरेंट जो भी था, हम वहां पहुंच गए और हमने पता किया कि क्या उपलब्ध है। तो गर्मा गर्म छोले भटूरे थे और आलू का पराठा था। बड़े बड़े आलू के पराठे 80 रुपए में 2 और ये छोले भटूरे 60 रुपए में 2। यहाँ पर बहुत महंगा नहीं है। हाँ, स्वाद शायद आपको ना मिले लेकिन भोजन वगैरह महंगा नहीं है। सेवा भाव से यहाँ लोग खिलाते हैं, ये अच्छा लगता है। तो भोजन करने के बाद हमारे सारे मित्र जो नहा रहे थे वो आ गए और फिर हमने श्री गणेश किया अपनी इस यात्रा का, जिसे हम देखेंगे अगले भाग में। तो बने रहिए माई ब्लॉग मेरी यात्रा में मेरे संग। जय माता दी।